Hello everyone, this is Manisha and this is my another video on elementary particle. प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि एलिमेंट्री पार्टिकल की कैटेगरीज क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में समझा था। अब इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि जो डिफरेंट इंटरेक्शंस हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन, इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं एलिमेंट्री पार्टिकल की वो कंजर्व होंगी और कौन सी नहीं होंगी, और कैसे रिएक्शन फॉरबिडन है कि अलाउड है, हम क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करूं मैं। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की जो लाइफ टाइम है, यहां पे लिख दूं लाइफ टाइम वो होती है 10⁻⁻22 सेकेंड। ओके, और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि लीनियर मोमेंटम, चार्ज, बेरियन नंबर, लैप्टॉन नंबर, पैरिटी, आइसोस्पिन, I3, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, स्ट्रेंजनेस एंड चार्ज कंजुगेशन, टाइम रिवर्जन, एंड CPT, ये सारी प्रॉपर्टी जो है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के अंदर क्या होंगी, क्वांटिटीज ये कंजर्व होंगी। ठीक है, ऑल कंजर्व। जब भी कोई इंटरेक्शन अगर आ जाए कोई भी क्वेश्चन में रिएक्शंस, तो जिसमें सभी प्रॉपर्टी जो अगर कंजर्व हो जाएंगी, तो वो जो इंटरेक्शन या फिर वो क्वेश्चन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के अंडर आएगा। ओके, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस को। ये रिमूव कर दे रही हूं अभी। अब बात करती हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की, EM इंटरेक्शन। लाइफ टाइम कितनी होती है इसकी, 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻21 सेकेंड। ओके, यानी कि स्ट्रॉन्ग के बाद इसकी जो लाइफ टाइम है वो कम होती है, सबसे कम स्ट्रॉन्ग की, उसके बाद इसकी। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी कंजर्व होंगी, कौन सी कंजर्व नहीं होंगी। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में लिखी थी, जैसे कि लीनियर मोमेंटम, चार्ज, आइसोस्पिन नहीं, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, स्ट्रेंजनेस, बेरियन नंबर, लैप्टॉन नंबर, ये सभी प्रॉपर्टीज जो होंगी, बेरियन नंबर, लैप्टॉन नंबर, पैरिटी हो गया, और आपका हाइपर चार्ज कंजुगेशन,
CPT, ये सभी प्रॉपर्टी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में कंजर्व होंगी। लेकिन जो क्वांटिटी है I3 तो यहाँ पे कंजर्व हो जाएगा, लेकिन जो आइसो स्पिन है जिसे हम I से डिनोट करते हैं, ये सभी क्या होंगी, ऑल कंजर्व ओके। बट आइसो स्पिन में और may not be conserve। अब ये मे और मे नॉट बी कंजर्व का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई इंटरेक्शन आपको दे दिया जाए और ये बोला जाए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के अंडर आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो आप क्या कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका आई जो होगा वो चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इंटरेक्शन के अगर आई 0 हो जा रहा है और राइट हैंड साइड में भी 0 हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो इंटरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन तो होगा, बट इन केस अगर डेल्टा आई, मतलब कि दोनों का डिफरेंस ही तो देखते हैं ना कि ये ऑल ओवर 0 है या नहीं है। 0 और +-1 अगर आ जाता है, इन दोनों में से कोई भी अगर केस आता है 0 और +-1, तो वो कैसा इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में जो आई है वो कंजर्व भी हो सकता है और नहीं भी कंजर्व हो सकता है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में वो कंजर्व हो भी सकती है और नहीं हो सकती है, उसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टाइम रिवर्शन। जो टाइम रिवर्शन की बात हमने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में की थी वहां पे वो कंजर्व होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है इसमें ये कंजर्व हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूं कि टाइम रिवर्शन में और may not be conserve, ओके, कंजर्व। अब हम बात करते हैं वीक इंटरेक्शन की। तो वीक इंटरेक्शन में कौन सी प्रॉपर्टी कंजर्व होगी और कौन सी नहीं होगी, देखते हैं। देखिए, वीक इंटरेक्शन में सबसे पहले तो इसका लाइफ टाइम देखते हैं। इसका लाइफ टाइम होता है 10 to the power -13 to 10 to the power -3, ओके। लाइफ टाइम ऑफ वीक इंटरेक्शन क्या होता है, 10 to the power -13 to 10 to the power -3। अब देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज में कंजर्व होंगी, कौन सी कंजर्व नहीं होंगी। तो लीनियर मोमेंटम जो है कंजर्व होगा, चार्ज ये भी कंजर्व होगा, बेरियन नंबर ये भी कंजर्व होगा, लेप्टॉन नंबर ये भी कंजर्व होगा, ओके। स्पिन जो है वो भी कंजर्व होगी, ठीक है। अब कौन सी प्रॉपर्टी जो है कंजर्व नहीं होंगी वो हम देख लेते हैं। तो वीक ये सारे क्या होंगे, कंजर्व होंगे, ठीक है, कंजर्व, स्पेलिंग कंजर्व, ओके। अब देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी कंजर्व नहीं होंगी। तो आई जो है वो कंजर्व नहीं होगा, यानी कि आइसो स्पिन पे लिख देती हूं, आइसो स्पिन नॉट कंजर्व, ओके। और जो थर्ड कंपोनेंट है आइसो स्पिन का I3, ये भी कंजर्व नहीं होगा, ओके।
I3 जो है वो नॉट कंजर्व, मतलब कि डेल्टा I डज नॉट इक्वल्स टू 0, डेल्टा I3 डज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रेंजनेस की। स्ट्रेंजनेस जो है वो मे और मे नॉट बी कंजर्व। मे और मे नॉट बी का मतलब यही होता है कि डेल्टा एस जो होगा वो होगा या तो 0 और ±1। ये जो डिफरेंस है वो केवल ±1 का ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो वीक इंटरेक्शन में कंजर्व नहीं होंगी। तो पैरिटी जो है, पैरिटी नॉट कंजर्व्ड। ओके, हाइपर चार्ज मे और मे नॉट बी कंजर्व। कंजर्व, ओके। चार्ज कंजुगेशन जो है वो मे और मे नॉट बी कंजर्व। ओके, नहीं सॉरी, चार्ज कंजुगेशन जो है वो इसमें कंजर्व नहीं होगा, ठीक है। चार्ज कंजुगेशन नॉट कंजर्व। और जो टाइम रिवर्जन है वो मे और मे नॉट बी कंजर्व। ओके, टाइम रिवर्जन में और मे नॉट बी कंजर्व। अब ये तो हो गई इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ओके, कि कौन कौन सी होंगी क्वांटिटी जो कंजर्व होंगी इन इंटरेक्शंस में और कौन सी नहीं होंगी। अब हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि कैसे कौन सी इंटरेक्शन जो होगा अलाउड होगा या फॉरबिडन होगा, ठीक है। अब देखिए, से रिमूव करती हूँ और मैं क्वेश्चन पे आती हूँ, फिर समझ आएगा अच्छे से। जैसे एक एग्जांपल है, विच वन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज फॉरबिडन। ओके, क्वेश्चन है which one of nuclear reaction is forbidden। अब ऑप्शन आपका है, ए ऑप्शन है एंटी न्यूट्रिनो, प्रोटॉन, ये है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो ये है, ठीक है। ऑप्शन सी है पाई माइनस पी माइनस और के प्लस प्लस के माइनस। ऑप्शन डी है आपका
म्यू दिया है इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो प्लस, ठीक है। अब आपसे ये पूछा है कि कौन सा जो इंटरेक्शन है वो फॉरबिडन होगा इसमें से। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले सभी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहला चीज चार्ज देखते हैं। चार्ज जो है यहाँ पर +1, ये 0, इसका चार्ज जो होता है वो 0 ही होता है, और प्रोटॉन पे +1, न्यूट्रॉन पे 0, और यहाँ पे भी +1। चार्ज तो क्या है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन में कंजर्व है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए ये भी लेप्टॉन है, ये बेरियन है, ये बेरियन है, ये लेप्टॉन है, यहाँ पे ये ई होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो इंट्रैक्शन है ए ऑप्शन वाला, इसमें बेरियन नंबर जो है वो तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में भी 1 है। तो ये बेरियन क्या हो जाएगा, यानी कि डेल्टा बी जो है फर्स्ट ऑप्शन में वो 0 हो जा रहा है। दोनों का डिफरेंस राइट और लेफ्ट का 0, ओके। अब हम बात करते हैं लेप्टॉन नंबर की। तो लेप्टॉन नंबर में आप देखिए कि ये कैसा है, एंटी न्यूट्रिनो है, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। तो मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन एंटी, जितने भी एंटी न्यूट्रिनोज होंगे उनके जो लेप्टॉन नंबर है क्या हो जाएगा, वो -1 इसका लेप्टॉन नंबर, और इसका जो होगा वो ये भी -1, ठीक है। क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन का जो लेप्टॉन है वो इसका क्या है, ये एंटी पार्टिकल है, और ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है उसका भी ये एंटी पार्टिकल है। तो एंटी न्यूट्रिनो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एल 0 हो जाएगा, ठीक है। चार्ज भी 0, मतलब कि डेल्टा क्यू, जिसे चार्ज हम आप लोग बोलते हैं, वो 0। ऑप्शन ए में डेल्टा बी 0, बेरियन नंबर डेल्टा एल, लेप्टॉन नंबर भी 0 हो गया। तो ये रिएक्शन कैसा है, ये कंजर्व हो जाएगा, क्योंकि सभी प्रॉपर्टीज क्या है, ये कंजर्व है इसमें, ठीक है। बाकी इसमें देखिए स्ट्रेंज पार्टिकल कोई है नहीं, तो स्ट्रेंजनेस का कोई सवाल नहीं आता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी की। अब ऑप्शन बी में देखिए कि ये जो है इसमें कोई चार्ज सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन बी का, ठीक है। इसका मैं अभी हटाती हूँ, रिमूव करती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ऑप्शन बी में आप देखिए कि जो चार्ज है माइनस माइनस, ये 0, और ये भी यहाँ पे भी चार्ज 0, यानी कि डेल्टा क्यू जो है ऑप्शन बी में 0 हो जा रहा है, कंजर्व है, ठीक। ये बोसॉन है, ये भी बोसॉन है, तो क्या होगा इसका, ये ना बेरियन है ना कुछ भी है, तो यानी कि सवाल ही नहीं उठता बेरियन नंबर या फिर किसी चीज का, वो भी कंजर्व है। अब ये क्या है, यहाँ पे लेप्टॉन है। लेप्टॉन में ये इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन का लेप्टॉनिक नंबर कितना था, 1, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का जो लेप्टॉन नंबर है वो भी क्या है, 1। यानी कि अगर आप बात करें डेल्टा बी की, तो ये तो 0 ही है, और डेल्टा एल अगर आप देखते हैं तो क्या हो जा रहा है, +2 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है ना, नॉट अलाउड, अलाउड, और आप फॉरबिडन भी बोल सकते हैं। अब सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या दिया है कि ये पाई माइनस और पी माइनस है, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है। अब यहाँ पे ये है न्यूट्रॉन, ये के मेसॉन, और ये भी के माइनस मेसॉन। तो अब देखिए यहाँ पे ये बेरियन है, ये भी बेरियन है, ठीक। तो बेरियन, लेकिन बेरियन ये है, यहाँ पर बेरियन नंबर क्या हो रहा है, कंजर्व होगा, नहीं होगा। चार्ज सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 2 चार्ज जा रहा है, इस तरफ 0 हो जा रहा है। तो इस इंटरेक्शन में डेल्टा क्यू भी क्या है, कंजर्व नहीं है, ना डेल्टा बी कंजर्व है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है
प्रोटॉन के एंटी पार्टिकल का जो बेरियन नंबर होता है, मैंने क्या बताया था, -1 होगा। न्यूट्रॉन का बेरियन नंबर क्या होगा, 1 होगा। ये तीनों जो है मेसॉन बेरियन नहीं है, ठीक है ना, ये बेरियन है ना ये बेरियन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेरियन मतलब कि बेरियन नंबर यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, कंजर्व नहीं होंगे ना, 2 का डिफरेंस दे देगा यहाँ पे। अब देखिए लेप्टॉन कोई पार्टिकल यहाँ पे है नहीं, तो लेप्टॉन नंबर क्या होगा, 0 होगा वैसे ही। अब यहाँ पे के मेसॉन क्या होते हैं, वो स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं। के मेसॉन कैसे पार्टिकल हैं, स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं। और मैंने क्या बताया था, प्लस के मेसॉन का जो स्ट्रेंजनेस नंबर है, यहाँ पे देखिए डेल्टा एस जो है वो 0 होगा, लेकिन प्लस के मेसॉन का जो स्ट्रेंजनेस नंबर है क्या होता है, 1 होता है। और माइनस के मेसॉन का जो स्ट्रेंजनेस नंबर है -1 होता है। तो डेल्टा एस तो यहाँ पे 0 हो जा रहा है, लेकिन न चार्ज कंजर्व है, ना बेरियन नंबर कंजर्व है, लेप्टॉन नंबर कंजर्व है, लेकिन और यहाँ पे डेल्टा एस भी कंजर्व है। तो ये रिएक्शन कैसा होगा, ये भी क्या हो जाएगा, फॉरबिडन होगा, ये भी अलाउड नहीं होगा। ओके, नॉट अलाउड, अलाउड। अब अगर हम बात करें डी ऑप्शन की, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे म्यू ये क्या है, लेप्टॉन है, ये भी लेप्टॉन है, ये भी लेप्टॉन है, ये भी लेप्टॉन है। अब चार्ज सबसे पहले देख लेते हैं, इसका चार्ज 0, इसका भी चार्ज 0, और यहाँ पे -1 अब ये म्यू लेप्टॉन जो है इसका यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पे दिया हुआ है, म्यू एंटी न्यूट्रिनो। ओके, तो देखिए यहाँ पे चार्ज को अगर मैं लिखूं इस वाले रिएक्शन में, डेल्टा क्यू 0, डेल्टा बी, बेरियन कोई है नहीं तो बेरियन नंबर भी 0 हो जाएगा। अब अगर डेल्टा एल को हम देखें, डेल्टा एल, तो यहाँ पे लेप्टॉन नंबर कितना है, 1, यहाँ पर भी लेप्टॉन नंबर 1, यहाँ पर लेप्टॉन नंबर +1 और यहाँ पर भी लेप्टॉन नंबर +1। तो बताइए कि डेल्टा एल कितना होगा, यहाँ पे 0 ही होगा ना, प्लस माइनस, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे ये वाला माइनस होगा क्योंकि ये एंटी न्यूट्रिनो है ना, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। यहाँ पे ये +1 होगा इसका लेप्टॉन नंबर, ये एंटी न्यूट्रिनो है इसलिए यहाँ पे -1 होगा, -+0, ये +1 और यहाँ पर भी इसका लेप्टॉन नंबर क्या हो जाएगा, +1, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो ये रिएक्शन कैसा होगा, अलाउड रिएक्शन होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे, और वो क्या है कि क्वेश्चन ही ऐसे दिया हुआ है, ये फॉरबिडन नहीं है। इस वाले नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, द डीके प्रोसेस ये प्रोसेस दे दिया है आपका, n प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, ओके, वायोलेट, मतलब कि कौन सी क्वांटिटी इसमें भी कंजर्व नहीं होगी। और ऑप्शन में आपका दिया था बेरियन नंबर, बी लेप्टॉन नंबर, सी था आइसोस्पिन, डी है स्ट्रेंजनेस। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इस इंटरेक्शन में कौन सी क्वांटिटी है जो वो वायोलेट हो रही है, मतलब कि कौन सी है जो कंजर्व नहीं हो रही है, ठीक है। अब इंटरेक्शन आप देखिए, यहाँ पे एक बेरियन है, यहाँ पर भी बेरियन है, बेरियन नंबर क्या होगा फिर, यहाँ पर 1, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 1, तो इंटरेक्शन में बेरियन नंबर क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, ठीक है। अब देखिए बात किया है लेप्टॉन नंबर की, लेप्टॉन नंबर में यहाँ पे देखिए +1, यहाँ पे क्या है
इसका ये एंटी न्यूट्रिनो है, ये इसका क्या हो जाएगा लेप्टॉन नंबर -1। ओके, यानी कि लेप्टॉन नंबर भी 0, प्लस माइनस 0 कंजर्व हो जाएगा। अब हम बात करें आइसोस्पिन की। ठीक है, आइसोस्पिन क्या है, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो आइसोस्पिन है न्यूट्रॉन के लिए वो कितनी होती है, हाफ होती है। अगर हम डेल्टा आई की बात करें, न्यूट्रॉन के लिए आइसोस्पिन हाफ, प्रोटॉन के लिए आइसोस्पिन हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा आई भी कंजर्व हो जाएगा। ठीक, डेल्टा आई कंजर्व हो गया। अब स्ट्रेंजनेस हम देखते हैं। ठीक है, स्ट्रेंजनेस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मतलब दिख रहा है कोई भी क्वांटिटी जो है स्ट्रेंज नहीं है। तो अगर कोई क्वांटिटी स्ट्रेंज नहीं है तो डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन क्या है, वायोलेट नहीं कर रहा है। सारी क्वांटिटी क्या है, कंजर्व हो जा रही है। ठीक है, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग इंटरेक्शन अलाउड बाय वीक इंटरेक्शन। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग इंटरेक्शन allowed weak interaction। ओके, ऑप्शन ए है आपका K प्लस मेसॉन, बी ऑप्शन है पाई माइनस, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है पाई प्लस एन, ये न्यूट्रॉन है, K0 बार सिग्मा माइनस, ओके सिग्मा प्लस, सॉरी माइनस नहीं है। डी ऑप्शन है पाई प्लस न्यूट्रॉन, पाई माइनस प्लस प्रोटॉन। ओके, ये है। अब वीक इंटरेक्शन में मैंने क्या बताया था, कौन सी क्वांटिटी जो है कंजर्व होगी और कौन सी कंजर्व नहीं होगी। तो जो आई है थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन वो कंजर्व नहीं होगा, आइसोस्पिन कंजर्व नहीं होगा, और स्ट्रेंजनेस जो है मे और मे नॉट भी कंजर्व होगा। ठीक है, तो अब हम बात करें रिएक्शन फर्स्ट की। देखिए यहाँ पे जो के है ये वाला के प्लस मेसॉन, चार्ज तो कंजर्व है यहाँ पे। ठीक है ना, डेल्टा क्यू कंजर्व। और हम बात करें यहाँ पे लेप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर की, तो बेरियन नंबर भी कंजर्व, क्योंकि कोई बेरियन पार्टिकल नहीं है। ये ऑप्शन ए की बात कर रही हूं मैं। लेप्टॉन नंबर की अगर बात करूं डेल्टा एल की, तो यहाँ पर डेल्टा जो एल है वो -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पर जो है वो +1 होगा क्योंकि ये न्यूट्रिनो है। ठीक है, म्यू न्यूट्रिनो, और यहाँ पर म्यू माइनस का वो एंटी पार्टिकल है, म्यू प्लस है, तो इसका जो लेप्टॉन नंबर हो जाएगा वो -1। तो यानी कि डेल्टा एल भी 0 हो जाएगा। बट के प्लस कैसा पार्टिकल था, के प्लस जो था वो स्ट्रेंज पार्टिकल था। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंजनेस कितनी थी, +1 थी। तो यहाँ पर अगर डेल्टा एस को हम देखें तो +1 आ जा रहा है, 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, ये ए ऑप्शन के लिए है। ओके, अगर हम बात करें बी ऑप्शन को, ठीक है देखिए ध्यान से, बी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी ऑप्शन में देखा जाए पाई माइनस, यहाँ पे चार्ज जो है वो कंजर्व, माइनस माइनस, हाँ चार्ज जो है डेल्टा क्यू वो कंजर्व है। ठीक है, लेकिन जो लेप्टॉन नंबर है डेल्टा एल वो भी वो क्या है, देखिए यहाँ पे लेप्टॉन नंबर यहाँ पे +1 और यहाँ पर भी +1 हो जा रहा है। लेप्टॉन नंबर क्या हो जा रहा है,
2 हो जा रहा है, कंजर्व नहीं है, ठीक है। और बेरियन नंबर क्या है, डेल्टा बी, वो 0 है, वो कंजर्व है। और डेल्टा एस की अगर हम बात करें स्ट्रेंजनेस की, तो वो भी 0 है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पार्टिकल स्ट्रेंज नहीं है। अब हम सी ऑप्शन को देखते हैं, बस अभी ऑप्शन का देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी कंजर्व है, फिर हम बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी, अगर आप सी ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन में पाई माइनस और ये न्यूट्रॉन और ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो चार्ज के अगर हिसाब से देखें तो डेल्टा क्यू क्या है, 0, बेरियन नंबर 0, लेप्टॉन नंबर क्या हो रहा है, वो भी 0, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल नहीं है, ये बेरियन है और ये भी बेरियन है, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्ट्रेंजनेस की, तो देखिए इसकी स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, माइनस, इसकी स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, -1, इसकी भी कितनी होती है, -1, -1 कितना हो जा रहा है, -2, ठीक है। अब अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, यहां पर बेरियन, ये भी बेरियन, ठीक, ये बेरियन, बेरियन नंबर 0, लेप्टॉन कोई नहीं, डेल्टा एल 0। चार्ज को देखते हैं, यहां पर प्लस, डेल्टा क्यू की अगर हम बात करें, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, ठीक है, 0 हो जाएगा इस साइड में, ये 0 और यहां पर प्लस, डेल्टा क्यू क्या हो जा रहा है, +1, और डेल्टा एस क्या है, वो 0 है। देखिए डी ऑप्शन तो अलाउड ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि पहला जो कंजर्वेशन लॉ अलाउड होने के लिए जो प्रॉपर्टी है, वो क्या होना चाहिए, चार्ज कंजर्व होना चाहिए, बेरियन नंबर, लेप्टॉन नंबर, ये कंजर्व होना चाहिए, ठीक है। और जो डी ऑप्शन की मैं बात कर रही हूँ, डी ऑप्शन में ये चार्ज ही कंजर्व नहीं, तो ये तो अलाउड होगा ही नहीं किसी भी इंटरेक्शन के थ्रू। सी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, तो चार्ज तो कंजर्व है, बेरियन नंबर कंजर्व है और लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व है, बट स्ट्रेंजनेस कितनी है, -2 है। लेकिन मैंने क्या लिखा था, या तो 0 होना चाहिए या तो +-1 होना चाहिए। तो इस तरह से सी ऑप्शन भी वीक इंटरेक्शन के थ्रू ये कंजर्व नहीं होगा, ये भी फॉरबिडन ही होगा, मतलब अलाउड नहीं होगा, ये दोनों अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। बी ऑप्शन को देखते हैं, बी ऑप्शन में क्या है, डेल्टा क्यू 0, डेल्टा एल 2, पर बेरियन नंबर 0 और ये स्ट्रेंजनेस भी 0। लेकिन जो नंबर क्या होना चाहिए, अगर इंटरेक्शन वीक है या फिर स्ट्रांग है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, सब में इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये है 2, तो कंजर्व नहीं होगा, और कंजर्व नहीं होगा मतलब क्या होगा, ये रिएक्शन फॉरबिडन होगा, अलाउड नहीं होगा। अब इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ फॉलोइंग इंटरेक्शन अलाउड बाय वीक इंटरेक्शन। अब ऑप्शन ये तीनों तो ऐसे ही हो गए। अब देखिए ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन ए में डेल्टा क्यू क्या है, 0 है, डेल्टा बी क्या है, 0 है, डेल्टा एल क्या है, 0 है, बट डेल्टा एस जो है वो +1 है। तो जो वीक इंटरेक्शन के थ्रू जो इंटरेक्शन ऑप्शन सही होगा, वो होगा ए ऑप्शन सही, यही एक रिएक्शन है जो अलाउड होगा, ठीक है। अभी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी क्वेश्चंस को मैं कराऊंगी और बताऊंगी कौन कौन सा इंटरेक्शन किस किस के थ्रू अलाउड है और यह फॉरबिडन है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।